हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 की विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 30 है डेरिवेटिव्स ऑफ लिमिट की जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने इसके 2 क्वेश्चन किए थे। आज इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो एम आई राइट? यस। ओके, चलो डियर स्टूडेंट, निकालिएगा। फॉर्मूले आपको सभी याद होनी चाहिए। बेसिकली फॉर्मूले आपको सभी याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले निकालते हैं हम। प्यारे बच्चों, अध्याय 13 पर जो लिमिट और सीमा और अवकलज का जो अध्याय 13 है उसका जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट का थर्ड होगा आज, है ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है। ऊपर टॉप में जो हेडिंग लिखी हुई है वो ये कहता है कि प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात करो। प्रथम सिद्धांत से क्या निकालना है? अवकलज निकालना है। किस फंक्शन का निकालना है? साइन x प्लस 1 का निकालना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया है कि हम कैसे निकालते हैं। बेसिकली सबसे पहले इस फंक्शन को लेट कर दो fx। लेट माना f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस में 1, साइन x प्लस में 1। अब देखिए, प्रथम सिद्धांत में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि जहां x है x के प्लेस पर x प्लस h पुट करते हैं। तो यानी यहाँ x है तो x प्लस h रख दिया हमने। देन यहाँ पर भी साइन x यहाँ पर है, वहाँ x प्लस h प्लस 1, ठीक है? अब लिख सकते हैं आप यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? प्रथम सिद्धांत से, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन देखिए, प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? चलो, तो डियर स्टूडेंट, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो कितना होगा? एफ डैश एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लो। देखिए एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट कर दो इसके नीचे। साइन एक्स प्लस एच प्लस में 1, बीच में माइनस है। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, साइन एक्स प्लस में 1, ये वैल्यू। और देन अपॉन में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? h है, तो यहाँ h लिख लो, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, साइन a माइनस साइन b क्या होता है? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। इसको लिख ले पहले सही से, हो गया? तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? साइन में कॉस रहता है ना, पक्का? माइनस में कॉस है, हाँ, और प्लस में पहले साइन फिर कॉस रहे। देखिए ध्यान से, फिर हम क्या करेंगे? देखिए साइन, देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला पहले में। देखिए साइन ए माइनस साइन बी अगर कहीं पर मिल रहा है तो पहले 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 और cos साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये है ना फॉर्मूला। चेक कर लो एक बार, एम आई राइट? चलो फिर देखिए ध्यान से, लिमिट आपको बिल्कुल सेम रखनी है। अब प्यारे बच्चों देखिए, साइन ए माइनस साइन बी यानी 2 cos ए की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, ये वाली
x प्लस h प्लस में 1 a की वैल्यू, और फिर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है x प्लस 1, ये अपॉन में क्या चल रहा है 2, ठीक है। फिर साइन आता है, साइन a, देखिए a की वैल्यू ये पूरी एंगल है x प्लस h प्लस 1, माइनस में b की वैल्यू क्या है x प्लस 1, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा अंदर, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। ब्रैकेट मैंने यहाँ पर ऐसा था ना, ब्रैकेट माइनस की इंटू करे तो ब्रैकेट खुल गया सीधा, तो x भी माइनस का हो गया, 1 भी माइनस का हो गया, और डिनोमिनेटर में h, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो x से x कट हो गया और 1 से 1 भी कट हो गया, ठीक है। अब ऊपर देखो ध्यान से, डस्टर, हाँ, तो देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही समझ में आनी चाहिए, क्योंकि प्रथम सिद्धांत आपको कुछ सिखा कर जाएगा डेरिवेटिव से संबंधित, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 cos, देखिए ध्यान से x ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा ना, x में x ऐड करो, ट्वाइस ऑफ x प्लस यानी 2x, h खाली 1 टाइम है तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस में देखिए x ट्वाइस ऑफ x हो गया, h 1 टाइम है, 1 1 2 हो गया, यानी 2 प्लस में h, ऐसे अपॉन में 2, ये वाला 2, ठीक है। कोई शक, इनटू में साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 से 1 कट हो गया था, x से x कट हो गया था, h/2 बच गया, तो h/2 लिख दो इसका आगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देख लो, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है h, वो लिख दिया ऐसे ही। अब प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर का जो नंबर है उसको बिल्कुल सेम लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। ऊपर को अभी मैं छेड़ नहीं रहा नंबर को, अभी न्यूमरेटर को मैं सेम रख रहा हूँ, बस डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी है, ठीक है। डिनोमिनेटर यानी h में आपको क्या करना है, हर में क्या करना है, 2 से भाग 2 से गुणा, इससे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा, खाली h बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको बिल्कुल फोकस करना है बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, इस 2 से ये 2 कट हो गया, इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ऊपर क्या बच जाएगा, देखिए ध्यान से, cos 2x प्लस में 2 प्लस में h अपॉन में 2, और यहाँ बच जाएगा साइन h/2, और इसके अपॉन में h/2 लिख दो इधर से सिंगल ऐसे, ठीक है। इसको अलग लिख दिया मैंने सेपरेट करके, ठीक है। पहले तो मैंने ये चीज़ लिखी, देखो ये बचा था पूरा, यहाँ लिख दिया साइन h/h के अपॉन में h/2 कर दिया है। अब लिमिट सेपरेट कर दो, यहाँ पर दोनों की लिमिट क्या कर दो, सेपरेट कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 2x प्लस 2 प्लस में h अपॉन में 2, और इसके बाद मल्टीप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, देखिए यहाँ पर लिमिट 0 है और दोनों साइन का एंगल सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पे लिमिट पुटअप कर दो, ठीक। तो थोड़ा ऊपर देखिए, इसके बाद यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, देखो ध्यान से, f डैश x
इसको लिख दिया मैंने सेम बिल्कुल, और देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, इसकी लिमिट कर लो पहले सेपरेट, cos 2x प्लस में 2 प्लस में h अपॉन में 2, और देन इसके बाद इसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है, लिमिट 0 है, एंगल सेम है, इसकी वैल्यू 1 कर दो, और अब क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो cos जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लो, x और h की लिमिट h, जहाँ h है ना वहाँ आप पुट करना 0, h केवल यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 आएगा, बाकी टर्म सेम रहेगी, 2x प्लस 2 प्लस 0 अपॉन में 2, देन इसके बाद f डैश x इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, cos 2x प्लस में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू कॉस, देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इस एंगल में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, जब इस एंगल में से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 अपॉन में ऐसे 2 बच जाएगा, सही है, और 2 से 2 कट हो गया, तो f डैश x इज इक्वल टू कॉस x प्लस 1, चेक कर लो प्यारे बच्चों, चेक कर लो आंसर, ठीक है, चेक कर ले सभी बच्चे। डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके बाद के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार रिपीट है परीक्षा में, ये cos x माइनस पाई बाई 8, ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, लिखना नहीं है मेरे साथ साथ, पहले समझ लेना इसको, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना है, क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना है। सबसे पहले लेट कर दो, लेट माना f ऑफ x, इस फंक्शन को मान ली f ऑफ x cos x माइनस पाई बाई 8, ठीक है, प्रथम सिद्धांत में हम क्या करते हैं, x के प्लेस पर x प्लस h पुट करते हैं, यानी x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, x प्लस h, यहाँ x है, यहाँ क्या रखेंगे, x प्लस h, देन जहाँ जहाँ आपको x मिलेगा वहाँ आपको क्या करना है, x प्लस h पुट कर देना है पहले, यहाँ x है तो यहाँ पर x प्लस h, और माइनस पाई बाई 8 को सेम रख दिया मैंने, कोई दिक्कत। अब लिख लो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से या प्रथम सिद्धांत के प्रयोग से, ऐसे बोल सकते हो, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ठीक है, लिमिट पुटअप कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, लिमिट, लिमिट नहीं वैल्यू, ठीक है, तो एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, f डैश x, देन लिमिट अभी सेम रहेगी, अभी इन फलन का मान पुट करो यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एफ एक्स प्लस एच कितना दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8, यहाँ से पुटअप कर दो, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पुटअप, कॉस एक्स प्लस एच माइनस में पाई बाई 8, ऐसे कर दिया मैंने पुटअप, ठीक है। इसके बाद बीच में चल रहा है माइनस, एफ एक्स कितना है,
कॉस x माइनस पाई बाई 8 इतना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, h, तो h लिख लो बस। प्यारे बच्चों अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस a माइनस कॉस b माइनस 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। कॉस माइनस में साइन ही रहता है, चेक कर लो एक बार चाहिए तो यहाँ तक नोट कर लो, पहले कर ले यहाँ तक नोट, तो जल्दी करो फटाफट, फिर ऊपर का तो हो गया होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स को लिख लिया मैंने एज इट इज, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना आप, ठीक है, कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बहुत ज़्यादा, तो यहीं पर अधिकतर बच्चों से गलती होती है। देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी होता है माइनस 2 साइन। जिस बच्चे को नहीं पता एक बार लिख लो यहाँ पर कि कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आपने ही सीखा होगा पहले, ठीक है। ए की वैल्यू बस यहाँ पर ये पूरी है और बी की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है। तो साइन माइनस 2 साइन, थोड़ा इधर से लिख लो, माइनस 2 साइन, ठीक है। प्यारे बच्चों ए की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, ए क्या है, एक्स प्लस एच प्लस फिर माइनस पाई बाई 8, ये हो गया ए की वैल्यू पूरी इतनी। अभी रख दो पहले ए की वैल्यू, फिर प्लस बी की वैल्यू, बी रहा प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8, ये रख दी मैंने बी की वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद इंटू साइन और अपॉन में 2 आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए इसके अपॉन में 2 है ना, देखिए यहाँ पर 2 है ना, ए प्लस बी अपॉन 2 आता है, इसके अपॉन में 2 लिख देना। इस लाइन को तो मैं नीचे देखिए पहले थोड़ा, यहाँ पे इसको दे मैंने इतना नीचे, और देखो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, तो अपॉन में आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। फिर इंटू साइन ए देखिए कितना है, एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8, ए माइनस बी, देखिए माइनस का भी हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस बी रहता है माइनस एक्स प्लस पाई बाई 8, इतना बन जाएगा ये अपॉन में 2, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो अब प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब क्या चल रहा है, अपॉन में एच चल रहा है, उसको मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व आउट। इसके बाद फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ कुछ कटेगा, इसमें नहीं कट रहा है दोनों ही वैल्यू आ रही है प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कट रहा है कुछ, है ना। पाई बाई 8 से पाई बाई 8 तो कट हो गया पूरा, एक्स से एक्स भी कट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो माइनस 2 साइन, इसको रख दिया सेम, एक्स से एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, और पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 8, ठीक है। इनका हर सेम है ना, एलसीएम ले लो, पाई पाई 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 8, और फिर एच भी है प्लस में, एच को बाहर कर दो चाहिए ऐसे करके, और अपॉन में 2 भी है नीचे, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, जाओ थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। देखिए ध्यान से, पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोबारा लिखता हूँ मैं। देखिए x और x कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x,
अब देखिए माइनस पाई जिनका हर सेम होता है उनके ऊपर वो नंबर ऐड होते हैं। पाई पाई माइनस 2 पाई बटे 8 और प्लस में ये एच अपॉन में 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर यहाँ क्या रह गया, साइन h/2 खाली है ना, साइन h/2। इसके बाद अपॉन में h। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसीलिए इस पर ध्यान देना है आपको। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है, -2 साइन 2x माइनस π/4 प्लस में h अपॉन में 2। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इनटू में साइन h/2 और यहाँ पर ये 2 भी आ गया है, ठीक है, ये वाला, और पूरे के अपॉन में चल रहा था h, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर लो एलसीएम अंदर, यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, एलसीएम ले लो सबका। ऊपर वाले जो यहाँ पे फ्रैक्शन बनी है ना, इसका ले लो एलसीएम ऊपर वाली का। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन ठीक है। यहाँ पर जब एलसीएम आएगा ऊपर तो कितना आएगा, 4 आएगा एलसीएम, और 1 का 4 में डिवाइड 4 टाइम जाएगा, यानी 4 2 जा 8x ऊपर, फिर माइनस 4 4 जा 1 यानी पाई खाली, फिर यहाँ पर 1 4 जा 4 4h इतना हो जाएगा, और अपॉन में 2 चल रहा है, और इसके बाद यहाँ पर साइन h/2 अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है, ये लिख दिया मैंने अपॉन में h, ठीक है। आई बात समझ में, इसको सेम लिख दिया, इनका एलसीएम लिया, यहाँ पर देखिए एलसीएम 4 आएगा, और 1 का 4 डिवाइड 4 4 2 जा 8 हो जाएगा इधर, और पाई 4 से 4 कट हो गया, 1 पाई जब पाई हो जाएगा, और 4 कैच में 4h हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब इतना करने के बाद थोड़ा आगे ध्यान से देखो आप, देखिए f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसके बाद ध्यान से देखो, -2 साइन, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा नीचे वाले का, ठीक है, 4 2 जा 8, क्योंकि ऊपर वाले की फ्रैक्शन है, 2 की फ्रैक्शन है, ये 1 मान लो, जो 1 सबसे ऊपर जाएगा बीच वाले के बीच वाले से, ठीक है, यानी ये बन जाएगा आपका 8x माइनस में पाई प्लस में 4h, और देन अपॉन में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इधर चल रहा है साइन h/2, ओए चौक टूट गई है, दिखा चौक, दिखा चौक लगानी पड़ेगी प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड, चौक थोड़ा छोटी हो गई थी, देखिए ध्यान से, h/2, ठीक है, अपॉन में देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, अब h रह गया खाली, ये h। अब इसके बाद आगे देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यहाँ पे h कट करना है ना आपको। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ h में, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेम, -2 साइन 8x माइनस पाई प्लस 4h अपॉन में 2, 8 अपॉन में 8, और इस 2 से ये 2 कट हो गया, यहाँ से हटा दो इसको आप सीधा, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट हो गया, माइनस साइन बच गया, और ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, h/2 को लिखूँगा साइन के साथ में, तो साइन h/2 अपॉन में h/2 अलग कर दिया ऐसे, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट हो गया, माइनस साइन और ये ब्रैकेट बच गया, इसको लिख दिया पहले, और h/2 को साइन h/2 के साथ में अलग लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद ध्यान से देखो, f डैश x इज इक्वल टू, लिमिट सेपरेट कर दो भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, माइनस साइन 8x माइनस पाई प्लस 4h अपॉन में 8, ये होगी, इसकी लिमिट अलग कर दी मैंने। देन इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट भी सेपरेट कर दो जी, साइन h/2 अपॉन में h/2, दोनों की लिमिट मैंने क्या कर दी, सेपरेट कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिमिट पुट कर दो और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि लिमिट 0 है एंगल C में। तो f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, जहाँ h है वहाँ रख दो 0, तो माइनस साइन 8x माइनस पाई प्लस 4 इंटू में h की वैल्यू 0 अपॉन में 8, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1, क्या हो गया 1। अब ध्यान दीजिएगा, f डैश x इज इक्वल टू माइनस में साइन, ठीक है, यहाँ 8x माइनस पाई बच जाएगा, पाई/8 बच जाएगा पूरे में, यहाँ तो 0 हो गया, हटा दिया मैंने 0 पूरा, और फिर इसको थोड़ा एलसीएम ब्रेक करा दो और आपका आंसर आ गया। देखिए f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन, एलसीएम करा दो ब्रेक यहाँ पर, तो 8x के अपॉन में भी क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, और देन बीच में माइनस, पाई के अपॉन में भी 8 आएगा, ऐसे 8 से 8 कट हो गया, तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस में साइन, यहाँ केवल x बच जाएगा, पाई/8। चेक कर लो प्यारे बच्चों, चेक कर लो आंसर, ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली राइट है, एब्सोल्युटली राइट है, ओके, वेरी नाइस। सभी बच्चे इसको नोट कर ले। देखो ध्यान से, डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया ना क्वेश्चन, आकाश आर्यन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेस्ट में दूंगा मैं ये क्वेश्चन। जी भैया, फिर बता दें। हाँ, बस तभी तो तुम इसकी तैयारी करोगे जब बताऊंगा कि दूंगा मैं, फिर मैं नहीं दूंगा इसको। पेपर बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 के लिए क्या बात बोल रखी इसने विशेष रूप से, कि निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, यह समझा जाए कि a b c d p q r और s निश्चित शून्येतर अचर है और m तथा n धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यानी a b c d जहाँ पर भी दिखेगा ना, ये अचर माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे, यानी इनका अवकलज 0 हो जाएगा सीधा, अब बाकी का हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड का फर्स्ट ही है, x प्लस a, इसका निकालना है अवकलज। तो समझ लो पहले ध्यान से, यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से आपको एग्जाम में कॉपी में कैसे लिख के आना है, मतलब वो समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे माना, अगर इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे है तो लेट लिख के आना वहाँ पे, लेट। इस फंक्शन का नाम रखो f ऑफ x, x प्लस a। अब इसका अवकलज निकालना था, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में ये लिखना है, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी ये लिखना है, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो अब दोनों और क्या करेंगे, अवकलज का सिंबल लगा दिया, d अपॉन डी एक्स, इधर भी लगा ले d अपॉन डी एक्स, और x प्लस में a। अब देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन
एफ डैश एक्स हो जाएगा भाई, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स, और देन यहाँ पर सेपरेट कर दो एक्स को। अगर नंबर छोटा है तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखिए इसका अवकलज अलग होगा और इसका अवकलज अलग होगा, तो डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलज की सिंबल की मल्टीप्लाई कर दे दोनों में ऐसे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और ए क्या है कांस्टेंट बोल रखा है 0, तो यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट करते जाओ मेरे साथ साथ फटाफट। डियर स्टूडेंट आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर अपॉन एक्स प्लस में एस, ये इसका अवकलज निकालना है। ठीक है, तो आप पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ सॉल्यूशन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, फिर लेट, इंग्लिश वाले लेट, हिंदी वाले माना। ठीक है, इस फंक्शन का नाम मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू और आर अपॉन एक्स प्लस में एस, ये। ठीक है, अब क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है बोथ साइड, तो यहाँ क्या लिखो, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक लिखा है ना बिल्कुल सही तो राइट है बिल्कुल। ठीक है, और हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों को यही चीज़ लिखनी है। अब देखिए दोनों और अवकलज का सिंबल लगाओ, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इधर भी लगा लिया, डी अपॉन डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू और इनटू आर अपॉन एक्स प्लस में एस। प्यारे बच्चों अब ध्यान दो, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई वाला रूल, फर्स्ट फलन सेकंड फलन वाला। तो जिसको याद नहीं है वो पहले देख ले एक बार। अगर अवकलज के सामने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं ऐसे, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, तो कैसे निकालते हैं अवकलन, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, ये होता है फॉर्मूला। यानी फर्स्ट फलन को छोड़ा सेकंड फलन का अवकलन, सेकंड फलन को छोड़ा फर्स्ट फलन का अवकलन। ठीक है, ये वाला रूल होता है। तो इसके आधार पे ध्यान से देखिए, यही रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ने, देखो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है डी अपॉन डी एक्स आर अपॉन एक्स प्लस में एस, सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड क्या है आर अपॉन एक्स प्लस एस, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इसके बाद एफ डैश एक्स को रख दिया मैंने सेम बिल्कुल। देखो पी एक्स प्लस क्यू पर अवकलज का सिंबल नहीं है तो इसको भी सेम रखना पड़ेगा। बस अब इस नंबर पर अवकलज का सिंबल आ गया, यानी इस पूरे नंबर का अवकलज निकालना पड़ेगा। तो आर तो यहाँ पर कांस्टेंट है, आर तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, बाहर कर दो। 1 अपॉन एक्स का अवकलज क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिखवा रखा है मैंने पीछे ये। ठीक है भाई, आर तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। 1 मान लो ऊपर, 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का 0, ये लो। ठीक है, फिर प्लस आर अपॉन एस को बिल्कुल सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर अवकलज का सिंबल नहीं है। फिर यहाँ कर लो अवकलज
p तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, x का तो 1 हो जाएगा और q भी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस इंटू में p, ठीक है। नोट कर लो पहले यहाँ तक, सही से बिल्कुल लिख ले पहले, इसको जगह का शॉर्टेज है थोड़ा। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिएगा, इसके बाद आगे देखो सभी बच्चे, देखिए यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए ना तो वो भी हम लाने की कोशिश करते। देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर लो इसकी अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रहा है मैं अंदर आर अपॉन एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस पी आर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ भी कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करो किसकी, p के अंदर, पी आर अपॉन में एक्स प्लस पी एस। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं क्या करूँगा, इन 3 नंबर में देखिए आर अपॉन एक्स और आर अपॉन एक्स कॉमन लूँगा, इनमें कॉमन है आर अपॉन एक्स तीनों में। तो जब यहाँ से आर अपॉन एक्स कॉमन आएगा तो देखिए यहाँ पर जगह माइनस पी आर पी एक्स माइनस पी एक्स बच जाएगा, ठीक है, अपॉन में एक्स कर ली, फिर यहाँ पर क्यू अपॉन में एक्स बच जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस पी कर ली, और यहाँ पे पी एस चल रहा है पहले से, ठीक है। बस मैंने इन 3 नंबर में से लिया आर अपॉन एक्स कॉमन, यहाँ एक्स से एक्स कट हो गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, उसके बाद यहाँ p बच गया खाली आपका, देखिए माइनस p बच गया और माइनस q बच गया, प्लस p बच गया, q अपॉन एक्स और प्लस पी एस, ठीक है, p से p भी कट हो गया, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे, एफ डैश एक्स, एग्जाम में आपको बस यहाँ तक छोड़ देना, बहुत है यहाँ तक, ठीक है, इतना समय वेस्ट नहीं करना है। तो माइनस क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब देखिए माइनस क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, चेक कर लो प्यारे बच्चों, अभी से चेक कर लो आंसर, सही है आंसर। तो सभी बच्चे नोट कर ले, एक सवाल और करते, छोटा ही है, छोटे सा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब इस फंक्शन का निकालना है आपको, ओए अब इस फंक्शन का निकालना है आपको लज, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर दो इसको, सॉल्यूशन लिख दो पहले, उसके बाद माना, इस फंक्शन को मान लिया मैंने, लेट एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी सेम वही रूल है, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई वाला रूल, ठीक है। तो पहले लिख लो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड में अवकलज का सिंबल, डेरिवेटिव्स का सिंबल डी अपॉन डी एक्स लगा दो, देयरफॉर डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी और इनटू में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव
फाइंड कर लो। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट को छोड़ा यानी फर्स्ट फलन को छोड़ा, सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड क्या है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड को छोड़ा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, सी एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को रख दिया मैंने सेम बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पावर का करना है, आएगी ना घात ऊपर पावर का करो, पावर इनटू में आएगी तो सी एक्स प्लस डी की पावर कम हो जाएगी 1। फिर करते हैं बेस का अवकलज, तो देखो सी तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 और यहाँ पे डी भी क्या है कांस्टेंट है, इसका भी 0, डी के भी 0 कर लिया मैंने सीधा एक बार। उसके बाद देखिए सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए का नहीं होगा, एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, बी भी कांस्टेंट है, इसका भी 0। ठीक है, अब ऊपर देखिए इसके बाद ठीक है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा देखिए, इस 2 को लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ सी बच जाएगा, तो 2c कर दिया मैंने पहले सीधा। उसके बाद लिख दिया ए एक्स प्लस बी और फिर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, 2c को कर दिया मैंने बाहर, सीधा आगे कर दिया, यहाँ बच गया ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ देख लीजिएगा, हाँ प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और यहाँ ए बच गया खाली। ठीक है, तो यहाँ लिख दो चाहिए ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको, वैसे आंसर आपका आ गया, आप चेक कर सकते हैं, सभी बच्चे चेक कर ले सही से बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें क्या किया होगा, ए को लिख दिया होगा पहले और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कर दिया होगा। चेक कर लो एक बार पहले आंसर, अपनी बुक से मैच कर दो। सही है प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिए करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो लेक्चर को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आज के लेक्चर में इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।